जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश त्रिलोक उजागर। नमस्कार सभी मेरे मित्रों को, प्यार भरा नमस्कार और सुप्रभात। मैं राहुल सरोदे आप सभी का स्वागत करता हूं। गुरु की स्तुति से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। महर्षि मयान, डॉक्टर वी गणपति स्थपति सर, लिपिकार वाकनकर जी और पंडित मधुसूदन ओझा जी, इनके चरणों में शत शत नमन करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो आज का ये वीडियो जो है वो आयादी के ही बारे में है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को आयादी सूत्र का महत्व समझ में नहीं आया है। कई लोगों में इसकी बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का कहना है ये आज के आधुनिक युग में उपयुक्त नहीं है या इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। तो वो सारी गलत धारणाओं को मुझे मिटाना है और आयादी सूत्र का उपयोग कितना महत्वपूर्ण है इस बात को दुनिया के सामने लाना है। तो आयादी का महत्व जो है सभी ग्रंथों में बताया गया है। यहाँ विश्वकर्मा प्रकाश इस ग्रंथ में भी उसका महत्व बताया है, जो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है ये विश्वकर्मा प्रकाश। तो विश्वकर्मा जी यहाँ इस श्लोक के द्वारा यही बताते हैं कि चाहे आप प्रासाद बनाइए, आलय बनाइए, मनुष्यालय, पूरे, वापी, प्राकार, प्राकार मतलब कंपाउंड वॉल्स, मंडपे मतलब पब्लिक प्लेसेस, वापी मतलब वाटर बॉडीज, पूरे मतलब टाउन प्लानिंग। तो ऐसा चाहे कुछ भी बनाइए, इन सभी के लिए आपको आयादी गणित का योजन करना है। उसके बाद और कुछ अन्य ग्रंथ है, जैसे मनुष्यालय चंद्रिका, मानसार, मंजूश्री वास्तु विद्या शास्त्र। इनमें भी आयादी सूत्र के बारे में जानकारी दी है, महत्वपूर्ण बताया गया है। मैं मतम, जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित ग्रंथ है, इसमें भी वही बातें बताई है कि आयादी से अगर आप कुछ नहीं बनवाते हो तो सभी दोषों का कारक होता है और आयादी के विपरीत कुछ भी न करें, तथा आयादी का कैलकुलेशन एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। तो इस तरह से आयादी का महत्व सभी ग्रंथों में बताया गया है। सभी वास्तु से रिलेटेड ग्रंथों में आयादी का महत्व बताया हुआ है। तो अब हम आयादी के बारे में और थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो विश्व है, इस विश्व में भौतिक पदार्थों के अलावा जो एक सूक्ष्म पदार्थ व्याप्त है वो है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा को हम सूक्ष्म पदार्थ कहते हैं, जिसके तरंगों पर, यानी इस ध्वनि ऊर्जा के तरंगों पर ये सारे ग्रह तारे तरंगते रहते हैं। इन तरंगों पर वो तरंगते रहते हैं। तो हमारे जीवन पर इन्हीं ध्वनि ऊर्जा का प्रभाव होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर सभी अवयव मौजूद है, परंतु उसके अंदर से अगर वो साउंड एनर्जी निकल जाती है तो हम उसे मरा हुआ कहते हैं, दैट ही इज डेड। इसलिए मरे हुए व्यक्ति में और जिंदा व्यक्ति में जो बहुत बड़ा फर्क है वो ये है कि मरा हुआ व्यक्ति सोच नहीं सकता और जिंदा व्यक्ति सोच सकता है। वो साउंड एनर्जी जिंदे आदमी में मौजूद होती है और मरे हुए व्यक्ति के अंदर से वो साउंड एनर्जी
निकल जाती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं या जीवात्मा भी कहते हैं। कई अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है। तो हम उसे वास्तु की भाषा में ईश्वरीय सूत्र कहते हैं या ईश्वरीय ध्वनि कंपन कहते हैं। ईश्वरीय इसलिए कहा जाता है कि वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, हमारे सामान्य आंखों से ये ध्वनि कंपन दिखाई नहीं देते हैं, हमें इसे महसूस करना होता है। तो इन्हीं ध्वनि कंपनों के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आयादी, ये आयादी क्या है। तो वास्तु पुरुष की जो परिमिति होती है, यानी हम जो वास्तु पुरुष मंडल निकालते हैं, उस वास्तु पुरुष मंडल की जो परिमिति होती है, उस परिमिति के ध्वनि ऊर्जा तरंगों को मापने का गणितीय सूत्र। तो परिमिति मतलब पेरीमीटर, उसके चारों बाजुओं का जो एडिशन किया जाता है उसे पेरीमीटर कहा जाता है। एक वास्तु पुरुष जो आप देखते हो अक्सर एक स्क्वायर के अंदर दिखाया जाता है। तो स्क्वायर जो है वो प्राइमरी फॉर्म होता है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। ओके, तो उस वास्तु पुरुष मंडल के परिमिति को जब हम काउंट करते हैं तो उसके ऊपर कौन सी ऊर्जा तरंगे हैं उसको मापने का गणितीय सूत्र मतलब आयादी। तो ये जो सूत्र है या ये जो ध्वनि ऊर्जा होती है वास्तु पुरुष मंडल की परिमिति पर, वो कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, वो एक गणितीय सूत्र यानी कैलकुलेशंस के आधार पर हमें चेक करने के लिए वास्तुशास्त्र मार्गदर्शन करता है। तो आय का मतलब होता है लंबाई। तो लंबाई किसी भी रूप में हो सकती है, छोटी लंबाई, बड़ी लंबाई, गहराई, ऊंचाई, ऐसे इत्यादि इत्यादि, जिसको हम अलग अलग नाम अगर हम देखें तो लेंथ, विड्थ, डेप्थ, हाइट इत्यादि। तो आय का मतलब लंबाई, और ये लंबाई होती है इस ध्वनि ऊर्जा तरंगों की। तो ये जो ध्वनि ऊर्जा तरंग जो होते हैं, ये ध्वनि ऊर्जा तरंगे, इन तरंगों की लंबाई कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, ये इस आयादी सूत्र से हमें पता चलता है। अब ये तरंग हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारे फॉर्मूले, ये तरंगों को जाना है, उन्होंने हमें ये बताया है। क्योंकि आज हम सामान्य मनुष्य इतने गहराई से सोच नहीं पाते हैं, इसके लिए काफी कठिन अभ्यास करना पड़ता है, एकाग्र मन चित्त करना पड़ता है। और हम तो उनके बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, उन्होंने जो गणितीय सूत्र हमें बताए हैं उन्हीं रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें अलग खोजने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखते हैं हम कि ये जो वास्तु पुरुष की परिमिति होती है, उनके ध्वनि तरंगों को कैसे गिना जाता है या उसको कैसे मापा जाता है। वो जैसे मैंने अभी बताया था, आय का मतलब लंबाई और आदि का मतलब होता है इत्यादि इत्यादि, मतलब लेंथ, विड्थ, हाइट, ब्रेड्थ या सॉरी डेप्थ वगैरह। तो ये आदि के पार्ट में आ जाता है, आदि इत्यादि। और यहां आय का मतलब जो है वो लंबाई कहा गया है। कुछ लोग आय का मतलब और भी बताते हैं, कुछ ग्रंथ भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही बताते हैं। तो आय का मतलब फिर आय, व्यय, योनि, वार, नक्षत्र, अंश, आयुल, ऐसे सूत्रों के आधार पर भी बताया जाता है कि आय आदि बोलकर। आदि का मतलब आय, व्यय, योनि, वार, नक्षत्र, अंश और आयुल। वैसे तो 16 फॉर्मूलाज होते हैं, बट उन 16 में से ये मुख्य 7 फॉर्मूलाज होते हैं जो हम सामान्य घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। टोटल 16 फॉर्मूलाज जो है वो हम मंदिर के लिए यूज करते हैं। अब यहां
इन सभी फॉर्मूलाज में अगर पहला फॉर्मूला कौन सा देखा जाए तो वो है नक्षत्र फॉर्मूला। तो नक्षत्र का मतलब साउंड एनर्जी ही होता है, क्योंकि अगर हम गणितीय ज्योतिष के माध्यम से देखे तो हर नक्षत्र के अंदर 4 चरण बताए गए हैं और उन 4 चरणों में 4 अक्षर बताए हैं। तो वो अक्षर और दूसरी कोई बात न होते हुए वो ध्वनि ऊर्जा है। इसलिए नक्षत्रों को हम डायरेक्टली कहते हैं साउंड एनर्जी। तो ये बात हमें देखना होती है। अब मैं यहां पर एक उदाहरण के तौर पर आयादी नंबर 3 लेता हूं, द नंबर 3। वैसे तो अनगिनत आयादी नंबर होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। आयादी नंबर हमेशा फुल फॉर्म में ही होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं चलेगा। तो यहां 3 आयादी नंबर को हमें अगर जांचना है कि ये आयादी नंबर 3 इसकी जो ध्वनि ऊर्जा है, तो ये 3 आयादी नंबर को अगर मैं किसी भी मेजरमेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब चाहे अंगुल हो, हस्त हो, दंडक है, रज्जु है, एक्सेट्रा, तो इस आने वाले लेंथ से ये जो लंबाई हमें मिलती है 3 आयादी नंबर की लंबाई, वो लेंथ मेरे लिए कितनी लाभदायक है, कितनी हानिकारक है, ये सारे कैलकुलेशन इन 7 सूत्रों में बताए हुए हैं, जिसको हम आय, व्यय, योनि, वार, नक्षत्र, अंश और आयुल। तो आय का अर्थ है यहां लाभदायक ऊर्जा, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो इनकम भी कहा जाता है, आपकी आमदनी। व्यय का मतलब हानिकारक ऊर्जा, या इसको दूसरे भाषा में कहा जाए तो खर्चा, ये भी कह सकते हैं। यहां योनि फॉर्मूला जो है वो आपको जिस वास्तु पुरुष मंडल के आधार पर आप घर बनवा रहे हो, या जिस आयादी नंबर के आधार पर आप घर बनवाते हो, उस आयादी नंबर के घर में मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा पर होना चाहिए, वो ये सूत्र तय करता है, योनि सूत्र। वार का मतलब होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार इत्यादि। तो यहां इस फॉर्मूला के जरिए हम ये कहते हैं कि उस आयादी नंबर के सूत्र द्वारा आए हुए वार के दिन उस घर की ऊर्जा, यानी ध्वनि ऊर्जा, ये ज्यादा फलदायक होती है। तो नक्षत्र मतलब उस घर का नक्षत्र, अंश मतलब उस घर का गुण या क्वालिटीज, उसको कहा जाता है कि वो घर आपको किस तरह की क्वालिटीज देता है, कैसे गुण है उस घर के। और आयुल मतलब उस घर के अंदर की जो ध्वनि ऊर्जा तरंगे हैं, उनके लाभ आपको कितने आयु तक मिलने वाले हैं, या उनकी आयुल कितनी रहेगी, लाभदायक आयुल कितनी रहेगी, वो इस फॉर्मूला के जरिए निकाला जाता है। तो ऐसे ये 7 फॉर्मूलाज बहुत जरूरी होते हैं सामान्य लोगों के घर बनाने के लिए। मंदिर अगर बनवाना हो तो फिर 16 फॉर्मूलाज देखा जाता है, 16 फॉर्मूलेज, वो हम बाद में कभी देखेंगे। फिलहाल इसी को देखते हैं कि उदाहरण मैंने लिया है आयादी नंबर 3 का। तो अगर हम 3 को अंगुल से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 अंगुला, तो उसकी लंबाई जो है वो आती है 4 इंच 1/8, 4 इंच 1/8, ये उसकी लंबाई आती है। अब ये जो लंबाई मुझे मिली है इस आयादी नंबर 3 की, उस लंबाई के ऊपर ध्वनि तरंगे होती है। अब वो ध्वनि तरंगे कौन सी है, ये अगर पता करना होगा तो हमें इस 3 को, ये जो आयादी नंबर 3 लिया हुआ है, इसे नक्षत्र के फॉर्मूला में रखकर उसकी क्या रिमाइंडर वैल्यू आती है वो देखना होता है। और वो रिमाइंडर वैल्यू जो संख्या वो होगी नक्षत्र की, उन नक्षत्रों की ध्वनि कंपनी यहां पर होती है। थोड़ा सा समझाता हूं मैं इसे आगे, अगली स्लाइड पर देखिए कि जैसे मैंने 3 आयादी नंबर लिया था, तो 3 आयादी को नक्षत्र फॉर्मूलाज में अगर मैं पुटअप करता हूं तो उसके ऊपर जो ध्वनि तरंग आती है वो होती है आद्रा, स्वाति और शतभिषा, इस नक्षत्र की। आद्रा, स्वाति और शतभिषा।
अब इस आद्रा, स्वाति और शतभिषा में ये ध्वनि तरंगे होती है। कु, घ, ण, छ, ये आद्रा नक्षत्र की ध्वनि कंपन है। रू, रे, रो, ता, ये स्वाति नक्षत्र की ध्वनि कंपन है। गो, सा, सी, सु, ये शततारका नक्षत्र की ध्वनि कंपन है। ये जैसे एक ही ग्रुप में ये तीनों नक्षत्र होते हैं। ये काफी विस्तार से हमें मैं क्लास में समझाता हूं इसे, फिलहाल यहां शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूं। तो ये तीनों नक्षत्र एक ही ग्रुप के हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों की ध्वनि कंपन इस तरंगों पर होती है, या इस आयादी नंबर 3 से आए हुए लंबाई पर होती है। अब मुझे अगर इसको एक आकार देना है, इस आयादी नंबर 3 के लंबाई को मुझे अगर आकार देना है, तो मुझे गुणोत्तर प्रमाण को फॉलो करते हुए आकार देना पड़ता है। तो जैसे मैं यहां एक उदाहरण के तौर पर चौकोन आकार लेता हूं, तो ये लंबाई, फिर ये उसकी विड्थ, फिर एक लेंथ और फिर एक विड्थ। तो इस तरह से यहां मैंने चौकोन आकार निकाला हुआ है। उस आयादी नंबर 3 को 4 से डिवाइड करके मैंने यहां चौकोन आकार निकाला है। अब यहां पर इस चौकोन पर जो ध्वनि तरंगे होती है वो इन नक्षत्रों की है, स्वाति, आर्द्रा और शततारका। इन नक्षत्रों की ध्वनि तरंग इन लेंथ एंड विड्थ पर भारित हो गई है या लोडेड हो गई है। और इसके अंदर जो ये स्पेस आप देख रहे हो, तो इसके अंदर धरती के ध्वनि तरंग होते हैं, क्योंकि हमें ये धरती के ऊपर डालना होता है। आयादी नंबर 3 से आए हुए लेंथ एंड विड्थ को धरती के ऊपर, जमीन के सतह पर उसका कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो इसलिए ये धरती की ऊर्जा और नक्षत्र की ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का यहां संगम हमें देखने को मिलता है। तो एक वास्तु पुरुष मंडल में अगर कोई कहेगा कि इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसके अंदर वैश्विक ऊर्जा और धरती की खुद की ऊर्जा, ऐसे दोनों ऊर्जाओं का यहां संगम हमें यहां मिलता है। अब इन दोनों ऊर्जाओं को इस मनुष्य के ऊर्जा के साथ सुसंगत करना होता है। तो अगेन वही सुसंगत करने का काम आयादी सूत्र ही करते हैं। और जब ये दोनों तरंगे एक दूसरे के साथ सुसंगत होती है, यानी मनुष्य की ध्वनि तरंगे और वास्तु पुरुष मंडल के अंदर की ध्वनि तरंगे, ये जब दोनों एक दूसरे से सुसंगत होती है, तब यहां रहने वाले लोग इस घर से अनेक लाभ उठाते हैं। जैसे सामान्य उदाहरण में अगर हम कहें, तो अगर आपको कोई एक अच्छा सा दोस्त मिल जाता है जिसके वाइब्रेशंस आपके साथ मैच कर जाते हैं, तो वो दोस्त आपकी जिंदगी बदल दे सकता है। आपके हर सुख दुख में आपको काम आता है, आपकी हर परेशानी को वो दूर करने में मदद करता है। तो उसी तरह से ये घर जो है वो आपको हर परेशानी से मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करता है, क्योंकि इसके अंदर की ऊर्जा जो है वो आपको हर मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए या कैसे उस मुसीबत को हल किया जाए, उसकी प्रेरणा देते रहती है। तो इस तरह से ये वास्तु जो है मनुष्य के जीवन पर कार्य करती है। इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है, न ही इसमें कोई धर्म की बात है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वास्तु ये एक धार्मिक ग्रंथ है, तो बहुत ही गलत बात है ये। वास्तु में कोई धर्म की बात नहीं है। हर मनुष्य के लिए ये बनाया हुआ है, सृष्टि के लिए ये शास्त्र बनाया हुआ है। इस ग्रंथ में जो बातें बताई है वो गणितीय आधार पर बताई हुई बातें हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती है जिसको आधुनिक मशीन द्वारा नहीं काउंट किया जा सकता, उसे हमें आध्यात्मिक तपस्या द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए ये जो नक्षत्र ऊर्जा जो बताई गई है, इसको आधुनिक, आज की तो आधुनिक मशीन कोई काउंट नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमारे
जो ऋषि मुनि होकर गए हैं वास्तु से जुड़े हुए, उन्होंने गणितीय सूत्र बताए हैं कि ऐसे गणितीय सूत्रों के आधार पर ही आप ये ऊर्जा का संतुलन बना सकते हैं। तो यहां जैसे मैंने कहा था कि आपका घर आपको प्रेरणा देता है ऊर्जा की। ये धरती की ऊर्जा तथा वैश्विक ऊर्जा, ये मनुष्य की ऊर्जा यानी उस कुटुंब की ऊर्जा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रजातियां होती है, तो दोनों के ध्वनि तरंग यानी स्त्री और पुरुष दोनों के ध्वनि तरंग और इस वास्तु के ध्वनि तरंग को या धरती के वैश्विक ध्वनि तरंगों को सुसंगत करने का कार्य जो है वो आपकी वास्तु करती है। तो वास्तु एक मीडिया है, एक जरिया है। जैसे एक सामान्य उदाहरण अगर मैं आपको कहूं तो जो बिजली घर होता है यानी थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन, जहां बिजली जनरेट होती है, तो उस जनरेट होने वाली जो बिजली है हम डायरेक्टली घर में तो नहीं लाते हैं, क्योंकि उसकी तीव्रता काफी होती है वहां पर। तो उस तीव्रता को हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हम घर में बिजली के इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जितनी जरूरी होती है उतनी कन्वर्ट करके ही हम उसे अपने घर में लाते हैं। अब थर्मल पावर स्टेशन या हाइड्रो पावर स्टेशन पर जो बिजली किलोवाट्स में बनती है वो लाखों किलोवाट्स में बनती है, लेकिन हमारे घर के उपकरण जो होते हैं, टीवी, फ्रिज या अन्य उपकरण जो बिजली से चलते हैं, पंखे वगैरह, तो उनके लिए तो लाखों किलोवाट्स की ऊर्जा कोई काम नहीं करेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सबस्टेशन पर वो बिजली आती है, वहां वो और कम हो जाती है। सबस्टेशन के बाद जब हमारे घर तक आती है तो वो किसी एक डीपी के जरिए आती है और उस डीपी से फिर हमारे घर में आती है। यानी आने वाली ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए बीच में कई माध्यम होते हैं। उसी तरह से ये जो धरती की ऊर्जा है, वैश्विक ऊर्जा है, ये डायरेक्टली अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल जाएगा, क्योंकि इसकी तीव्रता काफी ज्यादा होती है। तो इस दोनों ऊर्जाओं को संतुलित करके सुसंगत करते ये हमारे घर के अंदर से हम इसको प्राप्त करते हैं। अब इसी ऊर्जा को दूसरा अगर कोई स्रोत हम देखें तो वो मंदिरें होती है या धार्मिक स्थल होते हैं, कि वहां वो ऊर्जा क्या की जाती है, सभी लोगों को लाभदायक हो इस तरह से वहां मंदिर के डायमेंशन को तय किया जाता है। तो ये हम जो देखते हैं, मंदिर हो चाहे घर है, कोई बिल्डिंग है, ये वास्तुशास्त्र जो है उन ऊर्जाओं को लाभदायक बनाने का एक जरिया है। लेकिन कहां, जब आप उस कंस्ट्रक्शन को आयादी के माध्यम से बनाते हो। अगर गलत डायमेंशन में बनाओगे तो फिर वो आपको हानि पहुंचाएगा। जैसे आपका मोबाइल जिस चार्जर से चार्ज होता है, उसके बजाय अगर आप उसे दूसरा कोई चार्जर लगाओगे जिसका आउटपुट करंट जो है वो मोबाइल को लगने वाले से ज्यादा हो या कम हो, तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं होगा या खराब हो जाएगा। तो उसी तरह से आपको कितनी ऊर्जा जरूरत है, कितनी ऊर्जा की जरूरत है आपके परिवार के लिए, वो सारा कैलकुलेशन इस आयादी सूत्र के माध्यम से किया जाता है। इन सभी बातों को समझने के लिए कुछ किताबें मैंने ट्रांसलेट की है, जो मूल डॉक्टर गणपति स्थपति सर से ली गई थी। इसके मूल ऑथर डॉक्टर गणपति स्थपति जी है। उनके अंग्रेजी किताबों को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए, भारतीय लोगों को। और यहां जो तीसरी किताब है वो बौद्ध वास्तुकला, ये भी काफी टेक्निकल किताब है। इसमें गणितीय भाषा ही बताई गई है, सूत्र बताए गए हैं। तो स्थापत्य वेद, आयादी सूत्र और बौद्ध वास्तुकला, ये 3 किताबें मैंने अनुवादित की है। अगर आपको इंट्रोडक्टरी जानकारी चाहिए आयादी और स्थापत्य वेद की,
या वास्तुशास्त्र की, तो ये 3 किताबें आपके लिए ज़रूरी है। या फिर मैं आयादी वास्तु का कोर्स भी करता हूँ। अगर आपको इसको और गहराई से समझना है और अपने खुद की और दूसरों की भलाई के लिए इसका उपयोग में लाना है वास्तुशास्त्र का, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी कोर्स होते हैं और ऑफलाइन भी कोर्स होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ना पसंद आए तो भी आप अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।